मॉर्निंग। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़े थे। उसके आगे कुछ बाकी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसको फिर आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में है आपका फिक्स्ड वेक्टर। इसके नाम से ही पता चलता है जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स हो उसी को हम लोग कहेंगे फिक्स्ड वेक्टर। दैट vectors of initial point is fixed called as fixed vectors। इसको fixed vector कहेंगे। उसके बाद है आपका फ्री वेक्टर। वह वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं हो वह कहलाएगा फ्री वेक्टर। दैट वेक्टर्स ऑफ इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स। उसको हम लोग फ्री वेक्टर्स कहेंगे। 11 में है आपका वो लीनियर वेक्टर। ऑल गिवन वेक्टर्स सेम लाइन में या पैरेलल लाइन के अलॉन्ग हो तो वह कहलाएगा कोलिनियर। दैट वेक्टर्स व्हिच एक्ट्स along same line or parallel line is called as linear vectors। यहाँ पर हमारा दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। दोनों हमारा सेम लाइन में है, एक कोलिनियर हुआ। और वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों हमारा पैरेलल लाइन के अलॉन्ग ये भी कोलिनियर हुआ। वो प्लेनर वेक्टर्स। दैट वेक्टर्स which acts in same plane is called as कोलिनियर वेक्टर। जो हमारा सेम प्लेन में हो वह कहलाएगा हमारा कोलिनियर वेक्टर। आगे हमारा पोलर वेक्टर। वह वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो उसी को कहेंगे हम लोग पोलर वेक्टर। दैट वेक्टर्स which have starting point or point of application is polar vector। That is displacement force। इट इज डिस्प्लेसमेंट में किसी बॉडी का होगा, कहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसके पास में। फोर्स है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पर फोर्स लग रहा है वो भी होगा। ये हमारा पोलर वेक्टर होगा।
एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर आपको वेक्टर के रोटेटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये एक्सिस के अलाउंग होता है। दैट वेक्टर which represent the rotational effect and acts along axis of rotation is called as axial vector। उसको axial vector कहेंगे हम लोग। That is angular velocity। angular velocity axial vector होगा। angular momentum, टॉर्क, ये सब एक्सियल वेक्टर होगा। अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल पर रोटेट कर रहा हो, सर्कल का रेडियस r है, तो पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो एक्सिस के लॉन्ग होगा और ये होगा ओमेगा एक्सिस के लॉन्ग। इस एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सियल वेक्टर होते हैं उसको डिटरमिन किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। कर्ल ऑफ द फिंगर रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को और ये डायरेक्शन ऑफ थंब उसके वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई पार्टिकल्स जो है उसको मूव कर रहा है इस पर आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी उसका होगा अपवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद कुछ टर्म्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेक्टर। फर्स्ट है आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर हमारा रिमेन सेम होगा। when a vector shift parallel to itself, then vector remains same। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर कोई एक वेक्टर हमारा ए है, इसको पैरेलल हमको शिफ्ट किया इस डायरेक्शन, तो ये दोनों वेक्टर आपका सेम होगा। अगर इसको इस एक्सिस में भी अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर दें तो वेक्टर ए ही होगा, इसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा, ना डायरेक्शन में अंतर होगा। यानी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। सेकंड है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो गिवन वेक्टर उसके बीच हम एंगल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर है आपका टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, draw both vectors such that the initial point, that is tail of both vectors are at same point and the smaller
angle between both vectors will be angle between both vectors. ये एंगल हमारा थीटा इक्वल और ग्रेटर 0 होना चाहिए, लेस और इक्वल 180 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और ये एंगल दिया हुआ है 120। तो इसके एंगल निकालने के लिए वेक्टर ए को लिखेंगे, वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल इसको हम शिफ्ट कर देंगे। यहाँ ये जो हमारा वेक्टर था बी, यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर देंगे बी को। ये एंगल हमको दिया हुआ था 180, तो ये एंगल होगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज एंगल between both vectors is 60 डिग्री। 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल होगा। दोनों के टेल को मिलाएंगे, वो जो मिनिमम जो लोएस्ट एंगल होगा, स्मॉलर एंगल जो होगा, वही एंगल दोनों के बीच का होगा। ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा थीटा। थीटा रिप्रेजेंट करता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। थर्ड है when frame of reference translated or rotated, then vector remains same, but component of vector may be चेंज। कंपोनेंट चेंज हो सकता है, आगे कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये वेक्टर ए है, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग रोटेट कर, ये आपका एस डैश है। तो वेक्टर जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था ए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहेगा वेक्टर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रोटेट कर दें या ट्रांसलेट करें तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, उसका कंपोनेंट चेंज हो सकता है। फोर्थ है when a vector rotate through an angle other than multiple of 2 pi 360 degree, then vector change। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वेक्टर ए है, इसको हम रोटेट कर दिए वेक्टर यहाँ से यहाँ पर। मान लीजिए वेक्टर बी, ये एंगल थीटा से रोटेट किए, थीटा हमारा 2 पाई के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी को, ये दोनों इक्वल नहीं होगा,
फिर चेंज पूरा कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स सब वेक्टर के रिगार्डिंग हम बता दिए हैं, इसका मेथड्स वगैरह भी यूज हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन जो है वेक्टर अलजेब्रा है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन कंपोजिशन का मतलब यह है कि दो और दो से अधिक वेक्टर को जब एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे वही कहलाता है आपको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। वह सिंगल वेक्टर सही वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर्स कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ representation of two vectors or more than two vectors by a single vectors is called as composition of vectors. This single vector is called as resultant of all given वेक्टर। उसका रिजल्टेंट कहते हैं, सम जो लेते हैं दो या दो से अधिक वेक्टर का, वह कहलाएगा आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ग्राफिकली। बताए थे कि वेक्टर का नोटेशन दो तरह से है, एक है ग्राफिकली, दूसरा है सिंबॉलिकली। हम लोग ग्राफिकली पढ़ेंगे, पहले दो वेक्टर का एडिशन पढ़ें, उसके बाद दो से अधिक का पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो लॉ है आपका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें दो वेक्टर को ऐड करना है ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल में हमारा 3 साइड्स होते हैं। अगर दो साइड्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड साइड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपोजिट ऑर्डर में दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। When two vectors in magnitude and direction represented by two sides of triangle in same order, then third side of triangle represent the resultant of both vectors in magnitude and direction in opposite order। यहाँ पर हमको दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ये है, ऐड करना है वेक्टर बी। अब इसको ऐड करने के लिए पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं।
और वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर हो और वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे सी, यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए हमारा जो वेक्टर सी होगा वो रिजल्टेंट हुआ वेक्टर ए और बी का। पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, फिर वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखेंगे, वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वह वेक्टर हमारा सी है जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ये हमारा ट्रायंगल लॉ होगा। ट्रायंगल लॉ में है वेक्टर ए और वेक्टर बी को सेम ऑर्डर में ड्रॉ किया जाता है। वेक्टर सी को यहाँ से ड्रॉ किया जाता है, यहाँ से नहीं किया जाता, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसका ऑर्डर ए था, इसका ऑर्डर यह है, इसी को हम लोग अपोजिट ऑर्डर करते हैं। ए और बी का जो ऑर्डर था उसके अपोजिट ऑर्डर में हमारा वेक्टर सी होगा। दो वेक्टर के एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ, अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। सेकेंड में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम दो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो वह डायगोनल जो दोनों के कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किया जाए पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का वह डायगोनल आपको दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। When two vectors in magnitude and direction represented by two adjacent sides of a parallelogram, then that diagonal which draw from common point of both vectors represent the resultant vector of both vectors in magnitude and डायरेक्शन। इसको हम लोग ग्राफिकली समझें। वेक्टर ए ऐड करना है वेक्टर बी, यहाँ पर हम लोग लेंगे पैरेललोग्राम मेथड से। वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी का ही टेल रखते हैं, वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए और बी को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे। यह जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो मान लीजिए कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ से एक वेक्टर जो वो सी ड्रॉ किए, ये रिजल्टेंट वेक्टर सी होगा वेक्टर ए प्लस बी। यहाँ पर वेक्टर सी इक्वल टू होगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा हुआ पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड एक प्रकार से ट्रायंगल ही मेथड होता है। वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर बी को जब पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा बी के ही इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर सी हो। तो हमारा ये भी ट्रायंगल मेथड ही होता है। अभी तक हमने दो वेक्टर का एडिशन सीखा था ग्राफिकली। अब हम लोग
दो से अधिक वेक्टर का एडिशन सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर है आपका एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दो से अधिक वेक्टर का एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, इसका होता है पॉलीगॉन मेथड, और इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। दो से अधिक वेक्टर को प्रेजेंट करना है, सभी वेक्टर को हेड टेल मिला करके हम ड्रॉ कर देंगे पॉलीगॉन के साइड से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम ऑर्डर में। तो क्लोजिंग साइड होगा जो अपोजिट ऑर्डर में सभी वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। When all given vectors in magnitude and direction represented by sides of polygon in same order, then closing side of polygon represent the resultant vector of all given vectors in magnitude and direction in opposite order। अब समझिए हमारे पास में कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए, इसके बाद है हमारा वेक्टर बी, प्लस करना है, वेक्टर बी प्लस करना है, वेक्टर सी प्लस करना है, वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को रखेंगे। वेक्टर बी को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, वेक्टर को हम लोग पहले शिफ्ट कर सकते हैं। बी के हेड पर सी का टेल रखेंगे और वेक्टर सी को ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर वेक्टर डी का टेल वेक्टर सी के हेड पर रखेंगे और वेक्टर आपका डी ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी वेक्टर है उसको हेड टेल करके सेम ऑर्डर में ड्रॉ कर लेंगे। ये जो फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जो हमारा आर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के इक्वल होगा। ये हमारा पॉलीगॉन मेथड हुआ। दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका है जिसमें हम लोग ऐड करेंगे। यह भी हम लोग ग्राफिकली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले क्लास में हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो हम लोग पढ़े हैं वेक्टर ए और सी का, उसका क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसके बारे में।